अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया को मुख्तलिफ तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है अपने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए। तो बैक्टीरिया नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फॉर इट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरिया को ज़रूरत होती है किन किन चीज़ों की? मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की। किस लिए? फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये न्यूट्रिएंट्स जो हो सकते हैं वो कोई कार्बन सोर्स भी हो सकता है, कोई नाइट्रोजन सोर्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनर्स भी हो सकते हैं और ट्रेस एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? कार्बन सोर्स, ठीक है, या फिर नाइट्रोजन सोर्स, कोई नाइट्रोजन सोर्स हो सकता है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर्स हो सकते हैं जो बैक्टीरिया को जिस तरह के सल्फर है कि जब जिन बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है उनके अंदर सल्फर जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पर काम करता है। इलेक्ट्रॉन डोनर्स या कुछ ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जो माइनर क्वांटिटीज में पाए जाते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो भी बैक्टीरिया को एज ए न्यूट्रिएंट सोर्स प्रोवाइड होते हैं, ठीक है ना। तो ये किस लिए होते हैं? फॉर द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। तो इन न्यूट्रिएंट्स की बुनियाद पर बैक्टीरिया की दो कैटेगरीज हम रखते हैं। एक होता है ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया और दूसरा होता है हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो किसकी बुनियाद पर? इन न्यूट्रिएंट्स की बेस के ऊपर टू कैटेगरीज है बैक्टीरिया की। कौन कौन सी हैं? एक है हमारे पास ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक कैटेगरी है, दूसरी है हमारे पास हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया की कैटेगरीज, ठीक है। तो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो कन्वर्ट कर सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है ना। इन्वायरमेंट के इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ये बैक्टीरिया कन्वर्ट कर सकते हैं, कंपाउंड्स को, इन्वायरमेंट के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बैक्टीरिया जो इन्वायरमेंट के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं वो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ये बैक्टीरिया की मेटाबॉलिज्म के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म से एनर्जी हासिल करते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। तो उसके बाद है हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। तो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं? हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया का ग्रुप है जो यूज करते हैं ऑर्गेनिक कार्बन को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज ए कार्बन सोर्स। तो ये डायरेक्टली यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ये तो करते थे ना कन्वर्ट ऑटोट्रोफिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, पहले एनवायरनमेंट से लेते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, मतलब खुद बनाते हैं। लेकिन हेट्रोट्रोफिक डिपेंडेंट होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर, ठीक है ना। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं, जो इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं। ये खुद अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये डिपेंडेंट होते हैं ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द इन्वायरमेंट। तो ये मोस्टली पाए जाते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, वाटर के अंदर ही ज़्यादातर पाए जाते हैं। और हेट्रोट्रोफिक अपनी जो खुराक है वो तैयार नहीं कर सकते हैं और ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स की प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया की बात करें, ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया की दो कैटेगरीज हैं हमारे पास। ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया की दो कैटेगरीज हैं। एक है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और दूसरा है कीमोट्रोफिक बैक्टीरिया, ठीक है ना। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया
और दूसरा है कीमोट्रोफिक बैक्टीरिया। तो अगर हम बात करें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की, सबसे पहले ये ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया की कैटेगरी है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं? जो इस्तेमाल करते हैं सनलाइट को, यूज़ करते हैं सनलाइट को एनर्जी सोर्स के तौर पर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं सनलाइट को, यूज़ सनलाइट एज एन एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स के तौर पर ये सनलाइट को यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनर जो इनके अंदर होता है, इनको इलेक्ट्रॉन देने वाला जो होता है, हमें पता है ना कि फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनर वाटर होगा, ठीक है ना। या फिर सल्फर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कौन सा होता है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसकी दो कैटेगरीज हैं सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया की, वो होती है एक है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और दूसरा है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। एक है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। तो अगर हम बात करें ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की, तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके पास बैक्टीरियो क्लोरोफिल होती है, ठीक है ना। बैक्टीरियो क्लोरोफिल इस बैक्टीरिया के पास होती है। तो हमें पता है कि क्लोरोफिल कौन सा मॉलिक्यूल होता है जो लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है और ड्राइव करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल होती है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल केमिकली जो होती है ना, ये केमिकली सिमिलर होती है टू नॉर्मल क्लोरोफिल के, ठीक है। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल इज केमिकली सिमिलर टू नॉर्मल क्लोरोफिल। तो ये यूजुअली ये होते हैं एनएरोबिक कंडीशन के अंदर रहते हैं ऐसे बैक्टीरिया। जो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड को यूटिलाइज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं ना, ये एनएरोबिक कंडीशन के अंदर रहते हैं जहाँ पे वाटर नहीं पाया जाता, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से ये सल्फर को फिर एक इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पर यूज करते हैं। दूसरी कैटेगरी है हमारे पास पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियो पर्परिन होती है, ठीक है। बैक्टीरियो पर्परिन होती है इनके अंदर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा ये सेम होगा सल्फर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे हाइड्रोजन सल्फाइड के, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी H2S ही ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। जस्ट इसके अंदर जो होगी वो जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल की तरह की जो स्ट्रक्चर होगा वो कौन सा होगा, बैक्टीरियो पर्परिन, ठीक है। जो पर्पल कलर की होगी और इस बैक्टीरिया को पर्पल सल्फर बैक्टीरिया कहा जाता है। दूसरा है कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। तो एक तो थे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया की जो है वो कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरी क्या है, कीमो ऑटोट्रोफिक, ठीक है, ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। तो ये दूसरी कैटेगरी है इसकी। तो अगर हम बात करें इस दूसरी कैटेगरी की, तो इसके अंदर विदाउट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, ठीक है ना। इनके अंदर किसी भी किस्म का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं पाया जाता है, विदाउट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है। तो इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं। तो इनकी भी जो कैटेगरीज हैं वो दो हैं, नाइट्रीफाइंग, बल्कि इनकी कैटेगरीज जो हैं वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, आयरन बैक्टीरिया है एंड मेथानोजन बैक्टीरिया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहाँ पे पाया जाता है, ये मेनली पाया जाता है सॉइल के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करता है, सॉइल में ये पाया जाएगा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया।
सॉइल के अंदर ये पाया जाएगा और कन्वर्ट कर देगा ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के ज़रिए, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के ज़रिए ये कन्वर्ट कर देगा अमोनिया और अमोनियम आयन को नाइट्रेट्स के अंदर, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये अमोनिया को कन्वर्ट कर देगा नाइट्रेट्स के अंदर, ठीक है। तो इसकी सेकंड कैटेगरी कौन सी है, कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया की हमारे पास है आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया, तो आयरन बैक्टीरिया के अंदर कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो कि यूज करते हैं आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स को, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है वो है फेरोबैसिलस लेप्टोथ्रिक्स, ठीक है। ये है आयरन बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद है मेथेनोजन बैक्टीरिया, थर्ड कैटेगरी है इसकी कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया की, मिथेनोजन बैक्टीरिया। ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन और वाटर को प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की यूटिलाइजेशन के बाद। क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन को और वाटर को। तो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की यूटिलाइजेशन के बाद ये मीथेन और वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के बाद CH4 मीथेन और वाटर और साथ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी मिथेनोजन बैक्टीरिया की क्या एग्जांपल है, हाइड्रोजिनोमोना। मिथेनोजन बैक्टीरिया की ये एग्जांपल है हाइड्रोजिनोमोना, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट मिथेनोजन बैक्टीरिया है। अब यहाँ पे हमारे पास है कैटेगरी किसकी, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया की। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया ऐसा ग्रुप होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो क्या करता है, जो यूज करता है कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन को अपने फूड सोर्स के ऊपर, जो इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं या फिर किसी वाटर के अंदर, सॉइल के अंदर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, तो उनको वो अपने फूड सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करता है और खुद अपनी खुराक तैयार नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसकी भी हमारे पास अगर कैटेगरीज की बात करें तो नेक्स्ट कैटेगरीज हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इज पैराजिटिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया की एक इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, ठीक है ना। तो पैरासाइट हमें पता है ये जो होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर लिव करते हैं, वहाँ से फूड हासिल करते हैं और इन रिटर्न ये उनको नुकसान देते हैं, ठीक है ना। तो पैरासिटिक बैक्टीरिया क्या है कि ये या तो ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है या फिर ऑर्गेनिज्म के साथ रहता है, लेकिन जिसके साथ ये रहता है पैरासिटिक बैक्टीरिया उसको हम कहते हैं कि वो इसका होस्ट है, ठीक है। तो ये होस्ट से क्या लेता है, शेल्टर भी लेगा ये होस्ट से और फूड भी लेगा, और इन रिटर्न ये क्या करेगा, ये होस्ट को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ऑब्लिगेट भी हो सकता है पैरासिटिक बैक्टीरिया और फैकल्टेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। तो ऑब्लिगेट वो होता है लिव ओनली इन लिविंग सेल, तो ये लिविंग सेल के ऊपर ही रह सकता है, अपने होस्ट के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। जो फैकल्टेटिव होता है ये होस्ट के बगैर भी जिंदा रह सकता है, ठीक है ना। तो पैरासिटिक बैक्टीरिया के अंदर बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास ई कोलाई, ठीक है। तो उसके बाद है सेकंड सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, इसकी हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया की सेकंड कैटेगरी है हमारे पास सेप्रोफाइट, ठीक है। तो सेप्रोफाइट जो होते हैं ये फूड लेते हैं डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है। तो डेड और डिकेइंग मैटर से ये अपनी खुराक हासिल करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है बैसिलस माइकोइड्स,
बैसिलस मायोकार्ड्स। ठीक है, तो ये एक ऐसे एंजाइम्स रिलीज करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर जो ब्रेक डाउन कर देते हैं इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को, और वहाँ से जो ऑर्गेनिक मैटर है वो टूट जाता है, और इन रिटर्न वो जो ऑर्गेनिक मैटर जो कम्प्लेक्स इंजाइम्स उन कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल के अंदर कर देते हैं कन्वर्ट, और सिंपल ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सैप्रोफाइट्स अब्जॉर्व कर लेते हैं और वहाँ से एनर्जी हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है फर्मेंटेशन वाले बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो फर्मेंटेशन करते हैं, तो ये फर्मेंटेशन जो है ना, ये वर्ड आया है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू बॉयल। लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, टू बॉयल। तो ये बबलिंग होती है जिसकी वजह से बबलिंग प्रोसेस होता है। फर्मेंटेशन इज ए बबलिंग प्रोसेस जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिलीज होती है। ठीक है, तो यीस्ट की फर्मेंटेशन जो होती है शुगर की, यीस्ट के जरिए जो फर्मेंटेशन होती है शुगर की, वो एक क्लासिकल बहुत पुरानी एग्जांपल है। ठीक है ना, तो सर्टेन स्पीशी बैक्टीरिया की ये फर्मेंटेशन करते हैं ग्लूकोज की, ठीक है, या फिर ग्लैक्टोज की, या फिर लैक्टिक एसिड की। ठीक है, तो फर्मेंटेशन जो होती है ये प्रोसेस ये भी बैक्टीरिया की मदद से ही किया जाता है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ लग गई होगी, लेकिन किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।